हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री में हमने जो देखा था, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हमने जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। देन हमने देखा था दो थिंकर्स के बारे में हमने कर लिया था। फर्स्ट थे हमारे रेने डेस्कार्ते के बारे में, एंड जो हमारे सेकंड थे वो थे वोल्टायर। उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे हेगल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसा आपको वीडियो लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, या अगर लगता है कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो हेगल के साथ शुरू करते हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल इनका पूरा नाम था। तो जनरली हम जब पढ़ते हैं तो हम जितने भी मॉडर्न थिंकर्स पढ़ लें, हमको तीन ही चीज उनके बारे में बतानी है। फर्स्ट, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो बिलोंग कहां से करते थे। देन सेकेंडली, कुछ वो स्पेशल बात बोलते थे। स्पेशल बातें मतलब वो हिस्ट्री को लेकर कुछ बोलते थे कि उन्होंने क्या बोला था, इसलिए तो उनका नाम बुक में आया, तो वो बात तो हमको जानना है। एंड थर्ड चीज, उनकी बुक्स। तो इसी के अराउंड हमारा पूरा आंसर रहता है, सबका सबका। और हेगल का क्वेश्चन बहुत फेमस है, हेगल एंड कार्ल मार्क्स, इनके बारे में वो लोग पूछते ही रहते हैं। तो हेगल कहाँ के थे? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। यूरोप की एक कंट्री है जर्मनी। हिटलर इसी जगह से बिलोंग करता था। सो वो जर्मन पर्सन थे। फिर उनके बाद हिस्ट्री में उन्होंने क्या बहुत अच्छी बातें बोली। देखिए, सबको लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको सेग्रीगेट कर लोगे ना तो आपको वो इजी लगने लगेगा। तो बेसिकली आप लोग को ऐसे ही चैप्टर को पढ़ना रहता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, और उसके बाद आपकी हिस्ट्री जो होती है अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप लोग को यही जो मेथड है वो फॉलो करना है। कहीं भी देखेंगे यही मेथड ही फॉलो हो रहा है। सो उनके बारे में स्पेशल बात क्या थी वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर वही मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वो बोलते थे हिस्ट्री जो है वो लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में। देन सेकेंड चीज उन्होंने बोली थी कि जैसे जैसे हमारा साइंस इवॉल्व होता है ना, हिस्ट्री का पैटर्न भी चेंज है। हिस्ट्री में कुछ हमको नई नई चीजें मालूम होती हैं। सो क्या होता है, मतलब क्या, न्यू थिंग वी नो एज साइंस इवॉल्व। साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमको कुछ और बातें पता चलती है। एंड थर्ड चीज जो उन्होंने बोली थी वो थी कि जो भी टाइम लाइन है वो ह्यूमन प्रोग्रेस बताती है। अब देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे थे वो। लॉजिकल मैनर में मतलब क्या, कि लॉजिक मतलब क्या होता है। लॉजिक एक जैसे बोलते हैं ना, मैथ्स और साइंस की फील्ड है। तो इसमें क्या, आपको समझ में आनी चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए कि अच्छा ऐसी बात थी तो ये रीजन था, रीजन होने चाहिए उसके लिए। सिंपल सी बात, जैसे बोले कि अगर अशोक एक क्या बोलते हैं कि अगर क्रूअल किंग था, अशोक अगर स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में अगर एक क्रूअल किंग था, तो वो क्रूअल कैसे था, आपको ये बात बतानी रहती कि वो क्रूअल कैसे था, कि उसको कोई फैक्ट आपको मालूम है उसके बारे में कि उसने इतने जो बोलते हैं ना कि मारा मारी की थी, या उसने इतने वॉर किए थे, या कितने भाइयों को अपने मारा था। फिर उसके बाद आपको और भी चीज बताइए, उसको सपोर्ट करिए कुछ ना कुछ आंसर से कि वो कैसे है। तो लॉजिक बैठना चाहिए। अब लॉजिक कैसे बैठेगा इसमें, कि अशोक वॉज अ किंग, और पहले के जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी, एक ही राजा था और उसके भी पूरा पूरा का पूरा संभालना रहता था। तो इसमें क्या, किंग है तो वॉर तो करेगा ही ना। फिर ऐसे ही बातें हैं कि वो अपना अपना बोलते हैं ना एम्पायर बढ़ाने के लिए उसको वॉर करना बहुत नेसेसरी है। तो उस चीज के बारे में हमको मालूम पड़ता है कि वो वॉर क्यों करता था और क्रूअल क्यों था। लॉजिक बैठा। दूसरा चीज लास्ट बोलते हैं ना, उसने लाइफ में जब वो आगे गया तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो थोड़ा सा पीसफुल होने लगा था। पीसफुल होने का मतलब क्या, अब उसका भी रीजन होना चाहिए आपके हिस्ट्री में, क्यों पीसफुल। अगर उसको अपना इंडिया में नाम करना है कि इंडिया में जब भी वो मरे तो उसके बाद आगे तक नाम रहना चाहिए, तो उसको क्या होगा, एज अ क्रूअल किंग दिखेगा ना तो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे बोलते हैं कि हमारा औरंगजेब देख लो, वो इतना फेमस नहीं जितना अपने बारबरिक मतलब बोलते ना लोगों को बहुत सताता था। तो देखिए महाराष्ट्र में लोग उनको पसंद नहीं करते। वहीं अशोका, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो उसका अशोक स्तंभ है जो हमारा आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, वो उसका एक साइन बन चुका है। तो अशोक पीसफुल हो गया लेटर ऑन, जब वो पूरा मार और के पूरा राजा बन गया, बाद में पीसफुल हो गया। तो इसका भी रीजन है कि वो अपना
सब लोग बोलते हैं ऐसा कि वो अपना जो नाम है वो बहुत आगे तक लेके जाना चाहता था, इसलिए वो पीसफुल हो गया और अपने बेटी बेटी को भी बोला कि बुद्धिज्म फॉलो कर लो। तो ये हमेशा लॉजिक होनी चाहिए सो दैट कि बच्चे समझ पाए, और या तो जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोग समझ पाए। तो हेगल का सबसे पहला बात था कि जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए, कि हाँ हाँ ये बात तो सच बोल रहे हो कि किंग है तो लड़ाई लड़ेगा ही, और फिर नाम करना है तो उसको पीसफुल होना है। तो अकबर को भी देख लो, किसी को भी देख लो, सब ऐसे ही थे। उसमें जो थे पहले स्टार्टिंग में बहुत वो रहते हैं, बार्बरिक रहते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, पीसफुल होते हैं। कुछ कुछ रहते हैं बार्बरिक भी रहते हैं, पीसफुल, साथ में चलते रहते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट, अभी न्यू थिंग वी नो एज साइंस इवॉल्व, जैसे कि पहले अभी देखो आप लोग कार्बन डेटिंग सुने रहेंगे कि हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से एज पता चलती है, कार्बन डेटिंग से आपको एज पता चल जाती है। तो ये साइंस की नई फील्ड है, इससे पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट कितना पुराना है। फिर आजकल क्या आ गए, बुक्स हमारे ऐसे ऐसे रेज आ गए हैं जो बोलते हैं लाइट रेज हैं। आप बुक को बिना खोले ही, ये हमारे बुक्स को बिना खोले रेस पास करके फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, सेकंड पेज पे क्या लिखा है, थर्ड पेज पे क्या लिखा है, ये पता कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले की बुकें आपको तो जैसे मालूम है बहुत डेलिकेट थी, आप टच करोगे तो वो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो साइंस इवॉल्व होता जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को हिस्ट्री के बारे में और पता चलते जाएगा। और साइंस क्या बताता है हमको, फैक्ट बताता है, फैक्ट। इसलिए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं साइंस को कि साइंस फैक्ट बात करता है। माइथोलॉजी, जैसे माइथोलॉजी क्या बोलते हैं, रामायण हुआ महाभारत, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि बोलते हो माइथोलॉजी है, उसके लिए अभी तक साइंस का एविडेंस नहीं मिला, तो उसको माइथोलॉजी, फैंटेसी बोल देते हैं उसको। फैक्ट और फैंटेसी में बस यही फर्क है, हिस्ट्री और साइंस में जो हम लोग सोचते हैं वो फर्क है। तो लोग जब फैक्ट बता दें तो वो हो जाता है हमारा साइंस। तो इसी तरह ये लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट को ला रहे थे हमारे हिस्ट्री के अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे थे कि हिस्ट्री सिर्फ स्टोरीज है, ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री रियल है। तो ये बात क्या बना उन्होंने कि जैसे साइंस इवॉल्व होगा तो आपको और बातें भी पता चलती जाएंगी, और इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो पिछला पता था वो गलत था, वो भी ठीक था ना। जैसे कि समझिए इंडिया में आप लोग बहुत फेमस सुने रहेंगे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, इंदू जो बोलते हैं ना, सिंधु घाटी, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता था। ये हमको ना आज से 100 साल पहले पता नहीं था। क्या हुआ, ब्रिटिश लोग बाय कोइंसिडेंस वो लोग जब इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, तो वो लोग को रोड रोड और रेलवे बनाने के लिए ना उनको हम लोग को ब्रिक्स चाहिए था। तो ब्रिक्स वो लोग को ना राजस्थान के पास एक जगह थी, वहां से मिलने लगा वो लोग को ब्रिक्स। तो वो क्या करते गए, ब्रिक्स मिलता गया तो एक साइंटिफिक वहां पे हिस्ट्री चल रही थी, बोलते ना कि वर्ल्ड में हिस्ट्री बहुत फेमस हो रही थी। तो वो लोग ने क्या बोला कि ये इतना पुराना जो ब्रिक है वो कहाँ से मिल रहा है। तो वहां से रिसर्चर्स आए ब्रिटेन से, वो लोग ने प्रॉपरली वहां पे ना आर्कियोलॉजिकली खोदना शुरू किया। वो लोग को क्या पता चला अचानक से कि अरे बाप रे, जमीन के अंदर तो पूरी सिटी बसी हुई थी। अब वो लोग पूरा शॉक हो चुके कि इंडिया के जो जमीन के अंदर एक सिटी थी, पहले खोदते 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 गए तो पूरा पूरा हड़प्पा नाम की जगह मिली। आप लोगों ने पिक्चर देखा रहेगा मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो उसी टाइम का एक सिटी था। तो उससे क्या, उससे पहले हमको क्या बातें पता नहीं थी, नहीं पता थी एक्चुअली, लेकिन ये था कि नहीं रियल में, ये था। तो उसके पहले हमको कहां तक पता था, आर्यंस के बारे में पता था, आर्यन। अच्छा, आर्यंस कैसे होते हैं, जिनकी आंखें थोड़ी अलग कलर की होती है, ब्रिटिशर्स जैसे आप लोग देख ले, फॉरेनर्स जैसे गोरे ना, वो आर्यंस रहते हैं। तो आर्यंस तक हमको पता था कि हम लोग में आर्यंस आए थे, फिर हमारा इंडिया चालू हो गया था। लेकिन ये नहीं पता था हमको कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके पहले थी। लेकिन हमको आईवीसी कैसे पता चला, जब साइंस आया, हमने प्रॉपरली रेज भेजना शुरू किए, उसके जो कार्बन डेटिंग करके जो वहां की चीजें थी उनके डेट्स पता किए, तो मालूम पड़ा इंडिया आर्यंस के पहले बहुत बड़ी सिटी थी एक ऑलरेडी। और उससे इंडिया को कॉन्फिडेंस है, आप आगे पढ़ोगे कि इंडिया के सेकंड चैप्टर में आपके इंडिया ने कितना कॉन्फिडेंस लिया और फ्रीडम फाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि तुम लोग हम लोग को गरीब गरीब बेकार बोलते थे, लेकिन हमारे पास तुम्हारे जमाने से बहुत पहले से सिटी थी। तो मतलब क्या, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस से अचीवमेंट आया हमारे पास कि हमको फ्रीडम मिल गया। तो इसका मतलब क्या, ये क्या चीज गलत थी, इसके पहले की बात क्या आर्यंस नहीं थे हमारे, ये बात सच है। ये बात गलत नहीं कि आर्यंस नहीं है, आर्यंस आए, लेकिन ये बाद में। तो क्या सिर्फ एक और इंफॉर्मेशन पता चल गया हम लोग को। तो ये वही बोल रहे हैं, न्यू थिंग आते रहते हैं, हमको साइंस इवॉल्व होता रहेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा नया नया सच पता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो लोगों ने हिस्ट्री पता की थी या रिसर्च किया था वो पूरा गलत है, नहीं नहीं। वो लोग ने अपने जी जान लगा के जितना मेथड से कर सकते थे, जैसे कि वो लोग बुक्स पढ़ते थे,
वो लोग जाके पुराने पुराने जहाँ जहाँ हमारा ट्रेड होता था वो जगहों पे जाके पढ़ते थे, तो ये लोग भी सच थे, ठीक थे ये लोग भी। ठीक है, तो ये मेथड हुआ। एंड थर्ड चीज की टाइमलाइन जो होता है ना, ह्यूमन प्रोग्रेस ही बताता है। जनरली सब लोग क्या लगता है कि लड़ाई हुई तो मार काट हुआ तो थोड़ा सा लोग मर गए, फिर डेथ हुई, तो इसमें नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, नहीं, ये ह्यूमंस की प्रोग्रेस ही है। जैसे कि हमारा टाइमलाइन कैसे होता है, एंशियंट जो था हमारा, जो हमारा एंशियंट था उसके पहले क्या था, एंशियंट के पहले हमारा प्रो हिस्ट्री रहती है, इसके बाद आता है मिडिवल, और इसके बाद आता है मॉडर्न। अब इसमें लड़ाई बहुत हुई, ये सब में लड़ाई नो डाउट बहुत हुई, लेकिन क्या हुआ, आज करते 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 हमारा देखो, हम लोग हर जगह साइंस इवॉल्व होती गई। इसके पहले, इस टाइम पहले हम लोग आग नहीं लगा पाते थे, मतलब बर्न, हम लोग खाना नहीं पका पाते, धीरे धीरे खाना पकाना शुरू किया, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखते थे आगे बढ़ते गए, फिर हमारे पास मशीन नहीं थे, मशीन आना शुरू हुए, फिर हम लोग देखे कि और आगे बढ़े, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन की प्रोग्रेस ही हो रही है। आज देखो, आज वॉर नहीं होते हैं बहुत, जो बोलते हैं ना वॉर जैसी कंडीशन होती है, लेकिन बातचीत से मामला हो जाता है। आज जो वॉर है वो साइबर वॉर है, आज का साइबर वॉर है, नेट पे सब लोग को फूल किया जाता है, तो ये सब चीज चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है, आज टेक्नोलॉजी है, खाने के आपको सबको बोलते हैं ना, वो इतने प्रॉब्लम नहीं है, खाना मिल जाता है। पहले क्या था, खाना मिलना ही बहुत मुसीबत बात थी। तो ह्यूमंस की प्रोग्रेस हो रही है, जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, हमको कुछ सिखा के गए, कम सिखा के गए लेकिन सिखा के गए। तो ऐसी चीजें हम लोग को प्रोग्रेस ही बताएंगे ना, लिटरली एक इंसान की प्रोग्रेस है। दिमाग कितना बढ़ गया इंसान का भी, कितना ज्यादा सोचता है। अब वो ये नहीं सोचता कि मैं आज कैसे सेव कैसे उगाऊंगा अगले 6 महीने में, ये सब थॉट ही नहीं है। और फार्मर्स भी सोचते तो बहुत दिमाग से सोचते हो लोग कि तो हम लोग को फ्रूट उगाना है, उसको बेचना है, उसका जूस निकालना है, मार्केट तक लेके जाना है और ज्यादा पैसा कमाना है। हर चीज ऐसे ऐसे ही चल रही है, तो प्रोग्रेस है ये सब। ये 3 चीज आपको याद रखनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, दूसरा न्यू इंफॉर्मेशन कम्स बट इट डज नॉट इनवैलिडेट दी अदर इंफॉर्मेशन जो पास्ट में थी, एंड थर्ड इज जो टाइमलाइंस होती हैं, जैसे मतलब प्रो हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, ये सब क्या है, ये हमेशा ह्यूमन की प्रोग्रेस ही बताएंगे। अब इनके बुक के नाम देख ली लास्ट पार्ट में। बुक है इनका द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और दूसरा है रीजन्स इन हिस्ट्री। ये दो इनके बुकों का नाम है। तो हेगल के साथ एक बॉक्स मटेरियल भी आप लोग को आता है कि बॉक्स मटेरियल क्या है। वो जनरली क्वेश्चन में आ जाता है 1 मार्कर्स के अंदर, और सीधा डायलेक्टिक्स करके भी पूछ देता है कि डायलेक्टिक्स के बारे में आप लोग बता दीजिए। तो क्या होता है वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको याद है जर्मनी, लॉजिकल मैनर, और हमारा न्यू आता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को इनवैलिडेट या गलत नहीं बताता। थर्ड, टाइमलाइन हमेशा ह्यूमन की प्रोग्रेस बताती है। दो बुक के नाम हो गए। अब हेगल से रिलेटेड क्योंकि फेमस क्वेश्चन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हेगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, जिसमें तो क्वेश्चन आने के चांस है। तो हेगल क्या बोलता है कि ये लॉजिकल वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते कि लॉजिकल बोलूंगा किसको, तो क्या बोलता है, ह्यूमन का जो माइंड ही है, हमारा जो माइंड ही है, वो कुछ चीजों ना एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसको दोनों चीज ना बता। जैसे कि आप लोग को जो मैंगो का टेस्ट है, किसी को अच्छा लगता है, मीठा लगता है, वो पता ही नहीं चलेगा जब तक उसने कड़वा टेस्ट ना किया हो। तो मीठा एंड कड़वा, तो दैट इज बिटर एंड स्वीट का टेस्ट। तो आपने अगर बिटर नहीं किया टेस्ट ना, तो स्वीट भी आपको पता नहीं चलने वाला। इसी तरह से जिसने अपने खराब दिन नहीं देखे, तो उसको अच्छे दिन के बारे में सिर्फ बताओगे तो रिलेट नहीं कर पाएगा। हमेशा ऑडियंस को अच्छे दिन और खराब दिन दोनों के बारे में बताओ, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा आज इंडिया कहाँ है। हर चीज के दो दो, आपको बोलते हैं कॉइन्स के दो साइड होते हैं, उसी तरह हर एक चीज के दोनों चीज आपको पता रहनी चाहिए कि क्या इसका सही है, क्या गलत है, क्या सच था, क्या झूठ था। इस समझे, तो यही हम लोग देते हैं। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस थॉट। जो ऐसे सोचता है उसको बोलते हैं कि ये आदमी बैलेंस थॉट वाला है। तो जब ये हिस्ट्री में लिखते हैं ना, इसी जो थिंकिंग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायलेटिक्स। डायलेटिक्स सो यही जो होता है हम लोग को ध्यान में रखना है कि डायलेटिक्स क्या होता है, दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स बताओ, राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, ग्रो हुआ, फॉल क्यों हुआ, सबका बताओ आप लोग।
बिटर क्यों है, स्वीट क्यों है, हर एक के दो दो थॉट। तो इससे जब आप दो थॉट से करते हो आपका बैलेंस रहता है माइंड। जैसे कि क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हमने किसी की बात सुनी कि हमारे फ्रेंड ने कुछ बोला हमको कि तेरे बारे में किसी सो कॉल्ड लड़के या लड़की ने ये बोला, तो अगर बैलेंस इंसान है जिसका डायलेक्टिक्स चलता है, बोलता है कि इसका सच होने का चांस कितना है, झूठ होने का चांस कितना है, ये दोनों उसको पता करना चाहिए। अगर आप जज हो तो आप अगर जज बनते हो तो आपको सच है झूठ दोनों, तो एक साइड का बात सुनता है, इसलिए देखिए जज दोनों साइड का बात सुनता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, लेफ्ट वाला क्या राइट वाला क्या, जो उसको बचा रहा है कि उसको, और जो उसको मतलब सजा दिलाना चाहते हैं, दोनों क्या बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो डिसीजन बनाता है। और डायलेक्टिक्स के बाद जज सोचिए सबसे बड़ा पोजीशन जो है वो डिसाइड करता है। तो आपको दोनों बातें पता रहनी चाहिए। तो जो बात पॉजिटिव हो तो उसे थेसिस बोलते हैं। थेसिस, सिर्फ वर्ड याद रखिए। जो प्रो हो, पॉजिटिव हो, प्रो या पॉजिटिव हो, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अशोक एक अच्छा राजा था, मतलब एक बहुत पीसफुल राजा था। पीसफुल बात अच्छी बता रहा हूँ, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बात होती है, ये थेसिस होगा। अच्छा मैं निगेटिव बात बोलूं तो इसे एंटीथेसिस बोलते हैं। तो इसे जब अपोजिट बोलूं या निगेटिव बोलूं, अपोजिट और निगेटिव नहीं, अशोका बहुत क्रूअल राजा था, बहुत क्रूअल राजा था, तो ये बहुत एंटी बात होगी, तो एंटीथेसिस। और जब आप बुक लिखोगे, तो आप जब बुक लिखोगे, मॉडर्न हिस्टोग्राफी वाले जब भी बुक लिखेंगे, ये दोनों को मिला के लिखेंगे। थेसिस एंटीथेसिस को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं सिंथेसिस। और इसी को बुक को बोल देंगे लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री बताया गया है। समझ गए? थेसिस मतलब प्रो बात, एंटीथेसिस मतलब निगेटिव बात बोलते हैं, और दोनों को मिला के जब लिखे बुक पे कि दोनों साइड दिखा रहा है कॉइन का, तो उसे बोलते हैं इसने सिंथेसिस किया है। अच्छा अब आप लोग क्या सोचते हैं, मॉडर्न हिस्टोग्राफी सब लोग लिख रहे हैं, मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या सब लोग लिख रहे हैं? नहीं। जो ये सब चार पांच चीजें मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मैंने चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि वो रीजनिंग रहनी चाहिए उसमें, हर काम कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है हमारा, और फिर उसके बाद ह्यूमन की प्रोग्रेस बताना चाहिए वो, और हमको क्रिटिकली रिसोर्सेस को एनालाइज करना चाहिए। जब ये सब चार चीज फॉलो होगी तभी उसे हम बोलेंगे कि वो मॉडर्न हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। जो फॉलो नहीं करेगा तो मतलब मॉडर्न नहीं है। तो मतलब क्या, आज जो लोग हैं वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना फेवरेट बात बताते जा रहे हैं, और जो मॉडर्न वाला रहेगा वो दोनों बात बताएगा। तो इसी के साथ भी हम ये हमारा लेक्चर यहीं पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे रैंके के साथ, कार्ल मार्क्स है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। कार्ल मार्क्स फैशन है, कार्ल मार्क्स जो नहीं जानता वो मतलब अवेयर नहीं है सोसाइटी के बारे में, तो कार्ल मार्क्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक इंसान थे, जिसके ऊपर बोलते हैं ना पूरा का पूरा, अभी पूरा हर मॉडर्न थिंकर जो है कार्ल मार्क्स के बारे में जानता है। तो आप लोग लाइफ में कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर सुनोगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, जहां तक उसे शेयर करना, और इंप्रूवमेंट की जहां जगह हो हमें जरूर वहां पे भी बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।